अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप मीटर अर्थ एप्लीकेशन पर रहकर अपने टोकन यानी कि अपने कोइंस की माइनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टोकन जनरेट कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनके ज़रिए आपकी माइनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होगी और यहाँ पर रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मीटर अर्थ एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं किया, आपने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट नहीं की, तो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक की मदद से आप मीटर अर्थ एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर आप यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी सोशल मीडिया के जरिए हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने मीटर अर्थ एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मीटर अर्थ एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड शो हो गया। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और यहाँ पर लिखा हुआ है माय टोटल स्टेकिंग अमाउंट। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी माइनिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट है। हमें यहाँ से डेली बेसिस पर क्विज दिए जा रहे हैं, यानी कि डेली बेसिस पर हम यहाँ से टोकन रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। नंबर 1 मीटर अर्थ पर्सनल इक्विटी, नंबर 2 फ्लेक्सिबल ट्रिम्स और नंबर 3 फिक्स्ड ट्रिम्स। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि दरअसल इनका मकसद क्या है, इनको यूज़ कैसे करना और इसका क्या तरीकाकार है, आपको यहाँ से कैसे प्रॉफिट होगा और किससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मीटर अर्थ पर्सनल इक्विटी कि दरअसल ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर आपने बात को समझना है कि जब आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बनाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स इन्हें सबमिट करते हैं, उसके बाद आपकी KYC पास होती है, तो सिस्टम की तरफ से इस एप्लीकेशन की तरफ से आपको एक मिक यानी कि एक आपको टोकन दिया जाता है और वो टोकन आपका खुद ब खुद स्टेकिंग पर लग जाता है। यानी कि उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आप उसको लगा नहीं सकते, तो खुद ब खुद ऐड हो जाता है। यानी कि उस एक टोकन की बिना पर आप यहाँ पर डेली बेसिस पर माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने के बाद जो आपके क्विज होते हैं उनको आप रिडीम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिडीम कर सकते हैं। ये तो था मीटर अर्थ पर्सनल इक्विटी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फ्लेक्सिबल ट्रिम्स, यानी कि फ्लेक्सिबल ट्रिम क्या है और फिक्स ट्रिम्स क्या है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों में फ़र्क जानना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबल ट्रिम्स कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पर आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपने यहाँ पर टोकन को आप खुद स्टिकिंग लगा सकते हैं। आप एक टोकन को लगाएं, आप 2 को लगाएं, आप यहाँ पर 50 को लगाएं, आप अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अनस्टेकिंग यानी कि आप उस टोकन को रिमूव भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 5 टोकन को आपने स्टेकिंग पर लगा दिया और 10 दिनों के बाद आपने कहा कि यार मैं स्टेकिंग को अनस्टेकिंग कर देता हूँ, अपने टोकन को रिडीम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इनको सेल कर देता हूँ, तो आप ईज़िली फ्लेक्सिबल ट्रिम्स में उसको आप रिडीम कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टेकिंग वाला ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिडीम हो जाएंगे, आपके कोइंस आपके सारे कोइंस आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये तो था फ्लेक्सिबल ट्रिम्स। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा अगर आप फ्लेक्सिबल ट्रिम में अपने कोइंस को स्टेकिंग लगाते हैं, टोकन को स्टेकिंग लगाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर फिक्स ट्रिम में लगाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्सिबल ट्रिम्स की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फिक्स ट्रिम्स की कि फ़िक्स ट्रिम्स है क्या चीज़। यहाँ पर आपने समझना, देखें फ्लेक्सिबल ट्रिम्स में आपने क्या किया, आपने अपने टोकन को आपने स्टेकिंग पर लगाया, आपने 1 दिन के बाद 10 दिनों के बाद आपने अपने टोकन को रिडीम किया और अपने सारे कोइंस को आपने सेल कर दिया। यानी कि आपका जो स्टेकिंग पर लगे हुए टोकन थे वो आपके अनस्टेकिंग हो गए और आपके सारे टोकन आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गए और आपका जो स्टेकिंग का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। लेकिन फ़िक्स ट्रिम में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फ़िक्स जो ट्रिम्स है इसमें आप अपने टोकन्स को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आपने यहाँ पर अगर 10 टोकन आपने स्टेकिंग पे लगाए हैं और आपने 30 दिनों का पीरियड रखा हुआ है, तो भाई 30 दिनों से पहले आप अपने टोकन को यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है, आप फ़िक्स ट्रिम में अपने टोकन को स्टेकिंग पे लगाकर अपने टाइम से पहले जो आपने 30 दिनों के लिए लगाए या आपने 60 दिनों के लिए लगाए, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम करने के लिए आपको अपने जो टाइम पीरियड है उसको ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही आप अपने टोकन को सेल बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि मतलब कि मीटर अर्थ पर्सनल इक्विटी क्या चीज़ है, फिक्सेबल ट्रिम्स क्या चीज़ है, फिक्स ट्रिम्स क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मीटर अर्थ पर्सनल इक्विटी में आप कैसे अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम कर सकते हैं, कैसे जो आपने माइनिंग की हुई कोइंस को आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मीटर अर्थ इंडिविजुअल राइट्स पर क्लिक करता हूँ।
इंडिविजुअल राइट्स पर क्लिक करने के बाद माई स्टेकिंग का जो डैशबोर्ड है वो शो हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक टोकन यहाँ पर स्टेकिंग पर लगा हुआ था, जो कि सिस्टम की तरफ से मुझे दिया गया था, जो कि मुझे यहाँ पर एक टोकन अपने स्टेकिंग लगाने के बाद जो सिस्टम की तरफ से हमारा जो टोकन है वो स्टेकिंग लगा, उससे जो हमें यहाँ से माइनिंग हुई है, जो हमें यहाँ से प्रॉफिट हुआ, उसको मैं यहाँ पर रिडीम करने जा रहा हूँ। रिडीम कैसे करना है, तो यहाँ पर क्लेम ब्लॉक रिवार्ड्स पर आपने क्लिक करना है। क्लेम ब्लॉक रिवॉर्ड्स पर क्लिक करने को आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी माइनिंग थी, जो एक सिस्टम की तरफ से हमारा जो मतलब कि एक टोकन था जो स्टेकिंग पे लगा हुआ था, उसके बदले में हमें यहाँ से मतलब कि 0.016 जो मतलब टोकन है वो यहाँ से रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ से हमें फ्री में रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे, जो हमारी माइनिंग हो रही थी, यानी कि हमारा जो सिस्टम की तरफ से एक टोकन हमें दिया गया था वो हमारा स्टेकिंग पे लगा हुआ था, उसकी वजह से जो हमारी यहाँ पर फ्री में माइनिंग हुई और जो हमें रिवॉर्ड्स मिले वो हमारे सक्सेस हो चुके, यानी कि हमारे वॉलेट में हमारे रिवॉर्ड्स को ऐड कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल ट्रिम्स और फिक्स ट्रिम्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपने टोकन को अपनी मर्जी से यहाँ पर स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ। तो बैक आने के बाद आपने यहाँ पर माई टोटल स्टेकिंग अकाउंट्स पर क्लिक करना है। माई टोटल स्टेकिंग अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर गो टू स्टेक पर क्लिक कर देना है। गो टू स्टेक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। नंबर 1 फ्लेक्सिबल ट्रिम्स मतलब पार्क जोन, और नंबर 2 पर फिक्स ट्रिम्स पार्क जोन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि फ्लेक्सिबल ट्रिम्स का क्या फ़ायदा है और फिक्स ट्रिम्स का क्या फ़ायदा है। देखें, अगर आप फ्लेक्सिबल ट्रिम्स पर अगर आप अपने टोकन्स को आप यहाँ पर स्टिक लगाते हैं तो आपको 12% यहाँ से प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर आप फिक्स ट्रिम पर अपने टोकन को स्टिकिंग लगाते हैं तो आपको 25% यहाँ से रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिक्स ट्रिम पर क्लिक करता हूँ। फिक्स ट्रिम पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस अकाउंट्स में मेरे पास 2 टोकन्स पड़े हुए हैं, तो मैं अपने दोनों ही टोकन को फिक्स ट्रिम स्टेकिंग पर ऐड कर रहा हूँ। 2 टोकन को ऐड कर देता हूँ। 2 टोकन को ऐड करने के बाद आपके पास नीचे चूज स्टेकिंग ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से फिक्स ट्रिम में स्टेकिंग लगा सकते हैं। आप 30 डेज़ के लिए लगा सकते हैं, आप 60 डेज़ के लिए लगा सकते हैं, आप 180 डेज़ के लिए लगा सकते हैं, आप 360 डेज़ के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 180 डेज़ पर क्लिक करता हूँ। 180 डेज़ पर क्लिक करने के बाद आपने स्टेक नाउ पर क्लिक करना है। स्टेक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद हमारे सामने मी हब का डैशबोर्ड शो हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने फिक्स ट्रिम, यानी कि जिस पर हमने यहाँ पर स्टेकिंग लगाई थी वो यहाँ पर 2 जो टोकन से हमारे स्टेकिंग लग चुके हैं। हमने यहाँ पर 180 डेज़ के लिए अपने 2 टोकन को स्टेकिंग लगा दिया है। 180 डेज़ तक आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रॉफिट दिया जाएगा, डेली बेसिस पर आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। 180 डेज़ बाद आप अपने टोकन को रिडीम कर सकते हैं, अपने टोकन को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको सेल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी सोशल मीडिया के ज़रिए हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।